हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आज आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है देवशयनी एकादशी के लिए कि देवशयनी एकादशी कब करें, कौन सी डेट को करें, कौन से शुभ मुहूर्त में पूजा करें। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए कि 6 जुलाई को हो रही है ये देवशयनी एकादशी या फिर 7 जुलाई को, क्योंकि इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार की एकादशी कब करें, कौन से समय करें और किस विधि के अनुसार करें ये देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं सभी एकादशी। तो ये एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है। और चलिए जान लेते हैं इसके बारे में सारी जानकारियाँ। तो चलिए प्लीज़ सबसे पहले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप सभी को सबसे पहले मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो जो हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और यह दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि को चतुर्मास भी कहा जाता है, जिसमें विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं इसके बारे में सारी जानकारी और कौन से दिन हमें व्रत रखना है, क्योंकि एकादशी को तिथि को बहुत ही बेहद शुभ और ख़ास माना जाता है और एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी की जाती है और भगवान विष्णु को ये समर्पित व्रत होता है। और हर एकादशी के माह में जो 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो हर बार एकादशियाँ आती हैं, एक महीने में 2 एकादशी हो जाती हैं और हर महीने की एकादशी की ये दोनों एकादशी रहने हमें जरूरी होता है रखना। ये नहीं कि एक एकादशी का व्रत रख लो, क्योंकि जोड़े से ही एकादशी व्रत रखा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इसकी महत्वपूर्णता के बारे में कि एकादशी व्रत, ये देवशयनी एकादशी व्रत महत्वपूर्ण क्यों है। तो देवशयनी एकादशी का महत्व जो पुराणों में विशेष रूप से बताया गया है और इस दिन से भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। इन 4 महीनों के लिए भगवान शिव के ऊपर सौंप देते हैं भगवान विष्णु पूरी सृष्टि का कार्यभार और इसी वजह से चतुर्मास के दौरान भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और इस अवधि में तपस्या, योग, मंत्र जाप और धार्मिक अनुष्ठान करने से दुगने फल की प्राप्ति भी होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए देवशयनी एकादशी को बड़ी एकादशी भी माना जाता है। इसीलिए बहुत से लोग निर्जला एकादशी व्रत भी इसको बोल सकते हैं और बहुत से लोग निर्जला भी रहते हैं इस एकादशी के व्रत को। तो चलिए अब जान लेते हैं इस इतने महत्वपूर्ण व्रत को किस तरह से करें, इसकी पूजा विधि का क्या विधि विधान है। चलिए जानते हैं ये भी कि भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें। तो सबसे पहले इस पावन तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और पीले कपड़े जरूर से ज़रूर पहनें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग पसंद है। इसीलिए इस दिन ज़्यादातर अगर हो सके तो पीले वस्त्र ही धारण करना चाहिए और भगवान को भी पीले वस्त्र पहनाने चाहिए। इसके बाद है भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप और तुलसी दल आदि अर्पित करने चाहिए। फिर इसके बाद हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 से 8 बार बोल सकते हैं। एक माला ले सकते हैं आप जिसमें 108 मोती होते हैं और आप अच्छे से एक बार में 1 से 8 बार कर सकते हैं उस माला से। और फिर है देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पाठ तो अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए, क्योंकि वो मैं इसके वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी आप सभी के लिए देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। क्योंकि अगर हम जिस भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस व्रत की कथा तो हमें अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इसीलिए मैं देवशयनी की एकादशी की व्रत की कथा इस वीडियो के बाद अपलोड करूंगी, जो आप सभी के पास शाम तक आ जाएगी और आप उसे सुन सकते हैं। और उसे सुनने के बाद उस एकादशी को भी हमें, जो देवशयनी एकादशी आएगी उस दिन तो हमें ज़रूर से ज़रूर सुननी है। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और श्रद्धा के अनुसार व्रत का पारण करें दूसरे दिन, जो कि द्वादशी में व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद है ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। फिर नेक्स्ट है तामसिक चीज़ों से परहेज करें। तामसिक चीज़ें वो होती हैं जो कि लहसुन, प्याज वगैरह होती है, उसको हमें बिल्कुल छूना भी नहीं चाहिए, किचन में भी नहीं लाना चाहिए।
अगर दूसरा इंसान, हमारे पास वाला इंसान भी खा रहा है तो उससे भी दूर हो जाना चाहिए हमें। ये होती हैं तामसिक चीज़ों से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। और इसके बाद है जो भी हमें पूजा करनी होती है भगवान विष्णु की, उसमें हमें चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल इस व्रत में वर्जित माने जाते हैं। और हमें चावल के बिना ही पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु की। अगर लेना चाहो तो जो भी पूजा की जो भी सामग्रियाँ होती हैं, हर सामग्री का यूज कर लो, लेकिन पूजा में चावलों को, जो विशेषकर कि जो समा के चावल होते हैं, व्रत के चावल, उनको भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर बहुत से लोग कर भी सकते हैं क्योंकि व्रत के माने जाते हैं वो, लेकिन भगवान विष्णु के व्रत में कोई से चावल यूज नहीं किए जाते हैं, ये वर्जित है चावल यूज करना। तो ये रही ये सारी चीज़ें कि हमें यूज करना चाहिए व्रत में और क्या यूज नहीं करना चाहिए। और ये व्रत की सारी जानकारी, पूरी पूजा विधि जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की, आप एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। और ये रही ये सारी जानकारी कि हमें व्रत कब करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए। तो अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमें किस मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है, तो ये भी जान लीजिए। तो देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त रहने वाला है और शुभ डेट होने वाली है, जो शयन एकादशी होती है वो है 6 जुलाई को। और इस 6 जुलाई को रहने के बाद व्रत को, और हम दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करेंगे। और उस पारण करने की समय अवधि है 7 जुलाई को, जिसकी समय रहेगा 5:29 से 10:07 तक ये समय रहेगा। इसी बीच में हमें व्रत का पारण करना है, यानी कि व्रत को खोलना है। क्योंकि अगर हम व्रत को समय अनुसार नहीं खोलते हैं तो हमारा व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है और काफ़ी बड़ा माना जाता है। और अगर हम सही समय से इस व्रत को नहीं खोलें तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी से कहूँगी इस समय का ध्यान रखें। इसी बीच में आप सभी को व्रत को खोलना है, यानी कि व्रत को हमें पारण करना है, जिससे आप सभी का व्रत पूर्ण हो सके। क्योंकि आप इतने मन से, श्रद्धा से भगवान विष्णु को जो समर्पित एकादशी का व्रत है, इतने मन और श्रद्धा से रखते हैं, तो ये व्रत आपका अगर समय अनुसार अगर नहीं खोलते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप सभी इस समय का ध्यान रखें और सही समय से व्रत को खोलें। और आप सभी को बता दूं कि व्रत को हमें किससे खोलना चाहिए, तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि या तो हमें एक चावल का दाना ले लेना चाहिए व्रत को खोलने के लिए, और या फिर हमें चिरवे होते हैं, उन चिरवे का भोग लगा के कान्हा जी को, और हमें वो व्रत को हमें उनसे भी खोल लेना चाहिए, जिससे कि व्रत हमारा पूर्ण माना जाता है। क्योंकि चावल या चिरवे वगैरह इनमें से किसी चीज़ों से व्रत खोला जाता है तो व्रत के लिए सर्वथा उचित होता है इन्हीं से, क्योंकि एकादशी में हमें चावल खाना वर्जित होता है और हम अगर इसी से व्रत खोलेंगे तो हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। तो देखिए ये रही सारी जानकारी एकादशी से रिलेटेड कि हमें एकादशी कब करनी चाहिए, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए, उसकी पूरी पूजा विधि मैंने आप सभी को बताई है। और ये देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है ये भी मैंने आप सभी के साथ क्लियर कर दी है। अगर ये सारी जानकारियाँ आप सभी को अच्छी लगी हों, मन को भाई हों, भगवान विष्णु के लिए जो समर्पित व्रत है, तो अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद। हमेशा जपें, हमेशा सुने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा हरि बोल। और ये भी जान लीजिए कि एकादशी का व्रत सभी को करना उतना ही आवश्यक है जितना जरूरी सबके लिए भोजन करना है। हरे कृष्णा हरि बोल।